हेलो एवरीवन। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट डे दनांग के लिए निकलने वाले हैं, तो ये हम रेडी होके आ गए हैं। 4:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है। बस भी आ चुकी है। रीति को देखो इतनी नींद आ रही है कि बेचारी को ऊपर मैं सोते सोते ही मैं रेडी करके लाई हूँ और नीचे ला के सोफ़ा पे उसको सुला दिया। और ये हम देखिए निकल गए हैं। एकदम अंधेरा था और व्यू इतना प्यारा था। ये हम पहुँच चुके हैं हनोई के एयरपोर्ट पे। और अब बस हमने चेक इन कर लिया है। थोड़ा सा हमारा बोर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, हम गलत लाइन में लग गए थे जाके। फिर हमने फटाफट लाइन चेंज की और बोर्डिंग पास लिया। उसके बाद हम आगे निकल गए फ़्लाइट पकड़ने के लिए। फॉग है, बारिश नहीं है। ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। और ये हम निकल गए हैं फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो काफ़ी एक्साइटेड थे बच्चे भी, मैं भी, हम सब एक्साइटेड हैं यार। घूमना किसको नहीं पसंद है, हर इंसान को घूमना पसंद है। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और उसके बाद ये हमने ले ली बस। उसमें से जाते ना सिक्योरिटी उसमें। रीति को तो बहुत नींद आ रही थी, वो उठने को तैयार ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ से हम यहाँ बस में लेके आए। और ये आ गई है हमारी फ़्लाइट, सामने खड़ी है। इसी में बैठ के हम जाने वाले हैं दनांग। तो चलो फटाफट बोरिया बिस्तर उठा के बैठेंगे फ़्लाइट में और पहुँचेंगे दनांग। वेरी वेरी एक्साइटेड। दौड़ के आगे आगे सबसे पहले मैं चली जा रही थी। पासपोर्ट मेरे हाथ में नहीं थी, मेरी बोर्डिंग पास तो इन्होंने दिया कि ये लो अपने हाथ में रखो, क्योंकि हर जगह पे वहाँ पे चेकिंग होती है तो आपको अपने हाथ में रखना चाहिए, वही बेटर है। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं जल्दी जल्दी में मैं यहाँ वहाँ गिरा ना दूँ, तो इसलिए मैं अपने पास ज़्यादातर नहीं रखती हूँ। और ये बाजू में लेडी बैठी थी तो उन्होंने मेरे साथ पिक्चर क्लिक की, तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी उनको अपने ब्लॉग में ऐड कर लेती हूँ। 1 घंटे में हम ऑलमोस्ट दनांग पहुँच गए। दनांग उतर के ये वापस से हमने ले ली है बस, और बस में बैठ के फटाफट हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। और उसके बाद फिर से एक बस लेंगे और बस से बैठ के पहुँचेंगे हमारे जो भी प्लेसेस हैं जहाँ हमें जाना है। तो यहाँ पे आ रही थी रीति को नींद और मैं उसे जगाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा रही थी। और उसको इतना पका रही थी ना मैं कि बेचारी बोरी हो गई होगी, सोच रही होगी आज मेरी मम्मी को ये क्या हो गया है। कुछ बेचारी बोल नहीं रही थी, सिर्फ देख रही थी। ये हमारा ग्रुप है। तो हम अब उतर चुके हैं। ये है दनांग एयरपोर्ट, देखिए। और यहाँ पे कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस हैं जहाँ पर हम विज़िट करेंगे। फिर उसके बाद कल टुमारो मॉर्निंग का हमारा फ़्लाइट है, तो वो लेके हम वापस से आएंगे। हाँ, हनोई जाएंगे, हनोई। तो वहाँ से हम कल इंडिया के लिए फ़्लाइट लेंगे शाम को। तो अब हम जा रहे हैं बस पकड़ने, फिर बस लेके हमें जिस प्लेस पे विज़िट करना है वहाँ जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल सिटी, इट्स कॉल्ड दनांग। जैसा कि मैंने बताया, हमारे राइडर वहाँ पे हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे। आई एम सो एक्साइटेड, ये जाएंगे, घूमेंगे गोल्डन ब्रिज। और ये देखिए मिस्टर मोहित मिश्रा का ग्रुप। Mr. Mohit Mishra and group. We are group. Okay, the first one I would like to say Namaste everyone. Namaste. Yes, okay, welcome to Danang. Danang. Yes, and to make you easy to have the imagination about my country, we have the 3 big areas. In the northern, we have Hanoi, it's the capital. In the southern, we have Ho Chi Minh City, the biggest city in the southern and the biggest city in Vietnam. And now you are here in the center. Yes, the biggest city in the center of Vietnam, Danang. The population in here around 1 million. Yes, and Danang can be one of the very very good city. And one more time inform to यहाँ पे हम केबल कार पे बैठ के फिर ऊपर जाएंगे।
बताया उन्होंने कि अब पहला विज़िट हमारा बाना हिल का है। तो यहाँ पे वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वॉशरूम कहाँ पे है, आप लोग जाके सब जिसको जिसको जहाँ जहाँ जो जो जाना है खा पी के रेडी होके मुझे यहाँ पे इस टाइम पे मिलना आके। वो अच्छे से बता रहे थे। इनका नाम है मिस्टर जॉर्डन। बहुत अच्छे से इन्होंने हमें सारा कुछ दिखाया। वियतनाम एक्चुअली पहले जो था वो चाइना का ही हिस्सा था। और चाइना में आप सभी को पता है कि ड्रैगन का कितना वैल्यू है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए तो यहाँ पे भी आपको ड्रैगन से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। पर्सनली हमने भी नोटिस किया कि ड्रैगन से रिलेटेड काफ़ी कहीं पे भी हम जा रहे थे तो ड्रैगन के पिक्चर्स, स्टैचू, ऐसा कुछ बहुत था। तो पहले तो फाइनली था तो चाइना का हिस्सा, लेकिन बाद में ये अलग एक कंट्री बन गया जाके। और ये सामने हमारा आ गया है बाना हिल का। बड़े स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने में थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। चल चल के जाना है, बहुत सारे एस्केलेटर चढ़ चढ़ के हम गए। और उसके बाद फिर हम जाके केबल कार्ट पकड़ेंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ का व्यू देखेंगे ना तो मुझे इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, इतना। ये देखो यहाँ पे आंटी पिक्चर क्लिक करवा रही थी, वाह। और ये सीरियसली लोटस यहाँ पे इतने अच्छे अलग अलग कलर के, इतने प्यारे कि मैं क्या बताऊँ, बहुत। और आगे अभी इतने फ्लावर्स भी इतने अच्छे थे ना यहाँ पे कि बार बार मेरा मन बस ये कर रहा था कि मैं सिर्फ ये ग्रीनरी। फिश देखिए आप, इतनी कलरफुल, इतनी प्यारी कि सीरियसली बहुत अच्छी लग रही थी। ऊपर का यहाँ का जो भी आर्ट था, जो भी कलाकारी ऊपर की देखिए, कितना प्यारा व्यू था। और फिश तो सीरियसली बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी, इतनी कलरफुल थी। ये देखिए और ये व्यू देखिए, माय गॉड। केबल कार्ट, ऐसी छोटी छोटी केबल कार्ट दिख रही थी कि मतलब दूर से दिख रही थी, इतनी छोटी छोटी कि लग रहा था कि क्या है। बहुत मैंने जूम करके देखा, देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही थी। और बहुत हम एक्साइटेड हो गए। अगेन यहाँ पे जॉर्डन जी हमें बताने लगे कि अब कैसे क्या करना है। फिर हम एस्केलेटर पे चढ़े और वही सेम प्रोसेस, हमें एस्केलेटर चढ़ना है, फिर चलना है और चलते ही रहना है। फाइनली चल चल के हम गए थक। और थकने के बाद ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। सच्ची में ना वहाँ के पेड़ पौधे भी अगर आप देखेंगे ना बड़े अलग टाइप के थे, बड़े अलग टाइप के और बड़े अट्रैक्टिव, मतलब अलग ही टाइप के बने थे। शेप देखो आप, शेप ही देखो इसका, मतलब बहुत अट्रैक्ट कर रहा था मुझे। ये देखो ये आए और मैं इनको चिढ़ाने में लग जाती हूँ। जब ये मुँह टेढ़ा करते हैं तो मैं पहले कर देती हूँ। एक बार, दो बार। तो अब हम जा रहे हैं केबल कार्ट में बैठ के गोल्डन ब्रिज देखने। तो ये देखो केबल कार्ट है। जॉर्डन बहुत अच्छे से लेके जा रहे थे, सबको प्रॉपरली पहले काउंट करते थे और फिर ले जाके इसमें केबल कार्ट में बिठा रहे थे। और हम पूरा ग्रुप बना के हम लोग एक ही साथ एक ही कार्ट में बैठ जाते थे। कुछ नहीं है पापा। 20 minutes? Yes. Now one thing please. मैं ये सेकेंड टाइम बैठी हूँ केबल कार्ट में। इससे पहले मैं गई थी नैनीताल 2011 की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरी शादी हुई थी। और यहाँ पे देखिए झरना कितना प्यारा लग रहा है। तो उस टाइम पे मैं गई थी, तो तब मैं बैठी थी केबल कार्ट में। थोड़ा सा मुझे डर लगता है, तो मेरी दादी तो मुझे डराने में लगे थे, हाँ ऐसे ऐसा करके। बहुत डर तो मुझे लगता है हाइट से डर लगता है मुझे, पानी से डर लगता है। अरे भाई मुझे किससे नहीं डर लगता, मुझे तो भूतों से भी डर लगता है। तो क्या करूँ, मुझे डर लगता है। कुछ भी डर लगे चाहे जो हो जाए, पर जो व्यू था, ओ माय गॉड, आप देखिए इतना प्यारा व्यू यार, मस्त व्यू।
और ये देखिए हम पहुंच गए। व्यू का एंड कहीं पे नहीं है, देख लीजिए यहाँ का व्यू, देखिए नज़दीक से जूम करके दिखा रही हूँ। व्यू के बारे में तो बहुत सुन लिया, अब जानते हैं यहाँ पे जहाँ पे आए हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले ये सामने ये साइड, ये जो बंदा खड़ा हुआ है वो स्टिल्स पे खड़ा हुआ है, इसे कहते हैं स्टिल्स, मतलब लंबे, और ये है कासल, इसे कासल बोलते हैं। तो ये लंबे लंबे स्टिक्स पे ये लोग खड़े होते हैं और चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये यहाँ पे चालू है पपेट शो। ये मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ कि मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मैंने आज तक कभी पपेट शो नहीं देखा है। और आप कमेंट करके बताइए कि आपने देखा है या नहीं देखा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये है लॉबस्टर, इसे लॉबस्टर कहते हैं। और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो इसे सीधे यहाँ से निकलवाते हैं, बनवाते हैं और बड़े स्वाद ले लेके खाते हैं। भाई हम तो वेजिटेरियन हैं तो हम तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते। आगे चलते हैं, ये फ्लावर्स देखिए, ये फ्लावर्स आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा ना कि ये नकली फ्लावर हैं, कपड़े के बने हुए, मतलब मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, सामने से भी वो कपड़े के भी लग रहे थे इतने। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अट्रैक्ट करती है कि बहुत रोड्स यहाँ पे बहुत क्लीन थे, और यहाँ पे भी काफ़ी क्लीन था, मतलब कहीं पे किसी ने कचरा नहीं डाला, कुछ नहीं। हम लोग टोटल 22 लोग थे और हमने इतने 6 दिनों में वहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा भी ज़मीन में नहीं फेंका। बेसिकली ऐसा है कि मैं तो अपने बच्चों को यहाँ पे भी कभी नहीं फेंकने देती हूँ। तो कोशिश कीजिए सभी लोग कि स्वच्छ भारत अभियान हम सब चलाएँ। आप सब भी अपने बच्चों को समझाइए कि कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें। और ये हम गलती से नीचे उतर गए, एक्चुअली में ये डाइनिंग एरिया था नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो हम जैसे नीचे उतरे तो लेडी ने हमें बताया कि ये नॉन वेजिटेरियंस के डाइनिंग एरिया है, आप जाओ ऊपर। फिर ऊपर यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्टफ़ टॉयज़ थे, ये देखिए बनाना, और भी काफ़ी प्यारे प्यारे स्टफ़ टॉयज़ थे। ये देखिए विंटेज वॉच लगी है यहाँ पे। और ये व्यू अगेन आप एक बार फिर से व्यू की तरफ नज़र डालिए, इतना मैं दिखा नहीं पाई हूँ व्यू जल्दी जल्दी में। ये वाले राइड में मेरा बैठने का तो बहुत मन था, पर हाँ हिम्मत नहीं थी। और ये फ्लावर्स देखिए। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बड़ा वाला बर्गर, जो आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा, बेसिकली मैंने इंडिया में नहीं देखा है। और व्यू का तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप बस देखते ही जाइए। बिल्कुल सामने हमारे मैस्कट है, जो एक बड़ा सा कप लेके खड़ा है बियर का। और ये सामने आप देख रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव फाउंटेन था, और बिल्कुल गोल्डन कलर से ही था। जितना भी वहाँ पे स्टैचू लगे थे बहुत अट्रैक्टिव था। तो वहाँ पे भी हमने एक प्यारी प्यारी सी पिक्चर क्लिक की। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो आगे काफ़ी वैरायटी थी फ्लावर्स की, अनलिमिटेड, मतलब काफ़ी सारे फ्लावर्स तो ऐसे थे जो मैंने हमारे इंडिया में तो नहीं देखे हैं, और वहाँ मैंने देखे, काफ़ी एक्सप्लोर किया मैंने। मतलब मुझे ग्रीनरी जितना अट्रैक्ट करती है, बाकी चीज़ें मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं करती सीरियसली। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इन लोग के साथ मज़ा नहीं आता है, कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते। ये यहाँ पे हैं सन साइन, मतलब कि ये 12 राशियाँ हैं जिनके बड़े अच्छे से स्टैचू यहाँ पे लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने राशियों के बारे में यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हर राशि में क्या राशियों के ये लगे हुए थे स्टैचू। और ये देखिए जैसा कि फिर से मैंने फ्लावर्स आ गए, फ्लावर्स के बहुत अच्छा कलर का गुलाब मैंने देखा, मतलब वहाँ पे आप खुद देखिए, मतलब बेबी पिंक, एकदम लाइट शेड, डार्क शेड, उससे भी एक डार्क शेड। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाने लगी जैसे मुझे लग रहा था कि सास भी नहीं एक्चुअली सास नहीं, हाँ कहानी घर घर की, कहानी घर घर में वैसे जाती है ना,
रिश्तों के भी फूल बिखरते, मुझे तो गाना भी अब याद नहीं आ रहा, इतना टाइम हो गया उसको देख के, तो मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी, वैसे पीछे पे बुला बुला के दिखाती जा रही थी। और माय गॉड, फूल तो इतने सुंदर थे कि उसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, बोल बोल के भी मैं थक गई हूँ, क्या ही बोलूँ। और ये देखिए यहाँ पे अगेन काफ़ी अच्छा ये चालू था, डांस वांस चालू था, तो हम लोग ज़्यादा रुक नहीं पाए क्योंकि हम ऑलरेडी हो गए थे लेट। और बच्चों को कुछ भी देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना इंटरेस्ट उनको था फैंटेसी पार्क जाने में। तो फैंटेसी पार्क जाने में हमें हो गया था लेट क्योंकि ये सब कुछ इतना ज़्यादा था कि कोई भी चीज़ हम देखने जा रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। और काफ़ी बड़ी स्पेस पे ये फैला हुआ था। टोटल ये 1500 सेंटीमीटर ऊपर था और काफ़ी हाइट पे था। बच्चों को मेरे बेटे को तो स्पेशली सिर्फ फैंटेसी पार्क में इंटरेस्ट था, वो हर जगह जा रहा था तो मुंह बना रहा था और बोलता है मैं तो बोर हो रहा हूँ, तो उसके पापा गुस्सा होने लगे। और ये था रोलर कोस्टर, काफ़ी बड़ा था और बैठने का मन था बट अगेन हिम्मत नहीं थी क्योंकि मुझे सच में बताऊँ ना, मुझे इन सब चीज़ों से, इन राइड से बहुत डर लगता है क्योंकि आज आप नोटिस करेंगे आए दिन न्यूज़ आती रहती है कि जाइंट व्हील हो या कुछ भी हो, तो वो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। हालांकि मज़ा तो आता है, एक बार बैठेंगे तो अच्छा लगता है बट फिर भी मैं अवॉइड ही करती हूँ। फिर इसके बाद हमने थोड़ा बहुत और यहाँ वहाँ घूमा और उसके बाद हम इन लोगों को लेके चले गए फैंटेसी पार्क। फैंटेसी पार्क में इतनी अनलिमिटेड चीज़ें थी कि ये इतनी सारी राइड, इतने सारे गेम्स थे कि वो पूरे, ये देखिए ये है एक विंटेज कार जो यहाँ पे खड़ी है, काफ़ी पुरानी कार थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर विक्चर क्लिक कर रहे थे, तो मैंने भी यहाँ पे एक आधी फ़ोटो खिंचा ली। पीछे का तो व्यू आप देख ही रही हैं, देख ही रहे हैं कि फ्लावर्स। और ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था ना, वो मेमना बनाया था कापूस से, बहुत प्यारा लग रहा था। शिप, आइकन से शिप। और ये अगेन स्लिट्स वाले बंदे जो बड़े बड़े स्टिक्स के ऊपर खड़े थे और बेचारे बड़े खुशी से पिक्चर विक्चर क्लिक करवा रहे थे, हालांकि वो तो उनका काम है तो कर रहे थे, तो उनके साथ पिक्चर विक्चर क्लिक की। और उसके बाद बच्चों को लेके फैंटेसी पार्क जाना था, तो सबसे ज़रूरी काम वो करना था। तो ये देखिए अगेन ये आ गए, ये ऐसे चल रहे थे यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे चलते होंगे। कुछ तो वो लोग सेटिंग करते होंगे पैर वैर में, तो कुछ तो करते होंगे तब तो वो लोग चल पाते हैं, वरना ऐसे कैसे कोई लकड़ी के ऊपर चल पाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो अब हम जा रहे हैं फैंटेसी पार्क। फैंटेसी पार्क जाने के लिए एंटर करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद लिफ्ट से हम ये देखिए, तो अब हम आ गए काफ़ी हैं सारा कुछ था वहाँ पे देखने के लिए, करने के में। लिए, लेकिन टाइम की इतनी कमी थी कि बता नहीं सकते। बच्चों को तो जिसके लिए बच्चे बहुत खेलना था, काफ़ी सारा excited गेम्स थे, काफ़ी सारी राइड्स थी। बेटे का मुंह देखो, इतना नाराज़ होता है ना हर बात पे कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि चाहते क्या हो। वो कहते हैं ना चाहते क्या हो, वही वाली हालत है कि क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद यहाँ पे लेके गए तो काफ़ी सारे गेम्स खिलवाए राइड में। और ये दोनों, ये और इसके डैडी बैठे फ्री फॉल में, जिसमें तो मैं नहीं बैठ पाई मेरी बेटी की वजह से। और छोटी मोटी राइड्स में रीति को भी बिठाया। तो यहाँ पे ना अंदर जुरासिक पार्क था, तो जुरासिक पार्क में हम जब एंटर हुए तो इतना अच्छा लगा ना, ऐसा लगा जैसे सच में हम किसी ऐसे जंगल में या फॉरेस्ट में आ गए हैं। तो बहुत साउंड इतना अच्छा लग रहा था, पिकॉक बोल रहे थे, बर्ड्स बोल रहे थे, डायनासोर बोल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा साउंड रहा। जिसका मुंह देखो हमेशा अनसेटिस्फाइड। ये आ गया जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क में एंटर होते हैं और आप आवाज़ सुनिए, कितने सारे डायनासोर हैं। हम लोग तो चल सकते हैं ना, इन लोगों को फोटो खिंचाने हैं। हम लोग का फोटो खींचेंगे। जल्दी खड़े हो, खड़े हो। खा लेगा तुमको, इधर देखो।
ये खत्म करके हमें एग्जिट ही नहीं मिल रहा था, बहुत लेट हो गया था, वो लोग हमारा वेट कर रहे थे और जैसे तैसे ढूंढ ढांड के हम ये पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में हमारा जो लंच है वो करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो जो हमारी ये होती है ना पतंग की डोर, उससे कुछ डेकोरेट किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे भी थोड़े पिक्चर क्लिक किए, उसके बाद लंच करके हम लोग निकल गए अगेन। मेन तो अभी हमारा गोल्डन ब्रिज बाकी है, तो एक बार फिर से केबल कार्ट में बैठ गए और वहाँ से फिर वापस से केबल कार्ट में बैठ के हम अब जा रहे हैं गोल्डन ब्रिज। और गोल्डन ब्रिज पहुँचते ही हम सबके मुंह खुल गए और आप भी अपने मुंह खोलिए और देखिए इतना प्यारा व्यू था कि मैं क्या बताऊँ, बस अब आप देखते रहिए। હજી કેટલું બધું અહીંયા ડેવલપમેન્ટ થાય છે, હજી ઘણું બધું અટ્રેક્શન આવે છે। સીધો કરને ફોટો પાડ ભૈયા, સીધો કરને પાડ ભૈયા પકड़े ना। हाँ मेरा चश्मा तुम्हारे पास है ना? थैंक यू मेरा? भैया अब आप लोग को मेरे पास में डाले। आज मिश्र फैमिली ने ये 100 साल की लीज पे लिया है, ये फ्रेंच कासल। बधाई हो आपको, फोटो पाड। धन्यवाद धन्यवाद। बधाई हो। आइए कभी आप भी आइए 2-4 साल रहने के लिए। चलो चलो चलो, हेलो हेलो जल्दी हेलो, आजा आजा आयुषी। वाओ व्हाट अ व्यू। ये है गोल्डन ब्रिज राइट, और सही मायने में ये गोल्डन गोल्डन है, मोमेंट भी गोल्डन है, ब्रिज भी गोल्डन है और भैया बहुत खुश हैं। इनका सपनों का जो भी था वो पूरा हो गया राइट, साकार हुआ। सपना साकार हो गया। शुद्ध हिंदी बोलते हुए प्रकाश भैया तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं गोल्डन ब्रिज देखने के लिए। दिखा तुमको? वो दिखाओ। हाँ वो तो गोल्डन ब्रिज पे पहुंचते ही हम सब इतने एक्साइटेड हो गए पिक्चर क्लिक कराने के लिए। ये हाथ देखिए कितना प्यारा लग रहा है, क्या स्ट्रक्चर है यार, कितना यूनिक है, कितना अट्रैक्टिव है। फिर हमारे जो गाइडर थे उन्होंने हमारी अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक की, उसके बाद हम आगे बढ़े। और अगेन मैंने जो कहा कि व्यू बस आप यूं ही देखते चले जाइए, आँखों को अपने एक प्रकार का सुकून हम कह सकते हैं, ऐसी चीज़ें देखने से बहुत अलग प्रकार का सुकून हमें मिलता है। और वही यहाँ पे मिल रहा था, मतलब जो हमारी नॉर्मल आँखें होती हैं ना, उससे जो व्यू आता है ना वो फ़ोन में कैमरा में कैप्चर कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश की है आप लोगों तक थोड़े से अच्छे अच्छे व्यू पहुंचाने की, तो बिल्कुल अब आप इसी तरीके से देखते रहिए और देखते ही रहिए। मेरा भी है। इतने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पे, सीरियसली कितने प्यारे हैं यार ये। जस्ट लुक एट, कितने प्यारे, कितने सुंदर हैं। हाँ बहन भाई है ना।
लोग एक बार फिर से केबल कार में बैठ के वापस जाएंगे जहाँ से गए थे, और फिर तो भी हमारे नेक्स्ट स्पॉट्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो हम फिर से एक बार बैठ गए हैं और हम शर्म आती है सनोवर को ऐसे देख। अरे आप मस्त बिंदास बोलो ना, शर्माने का नहीं। बाय गोल्डन ब्रिज, चलो सब लोग गोल्डन ब्रिज को बाय कर दो। बाय बाय करो, बाय बाय। गोल्डन ब्रिज को बाय करो। मजा आया। बड़ा भाई लेके आया, मेरे को क्या बता रहा मैं। चल चुपचाप नीचे। बिकॉज ऑफ मी यू आर हियर। हाँ, प्रकाश भैया की पहले रेडी हुए थे ना यहाँ आने के लिए। सिर्फ रेडी नहीं था, चलो अयोध्या। चलो अयोध्या नहीं जाएंगे, बाकी सब जगह घूम के आएंगे। दूसरा हाथ भी आया। भाई केबल कार क्या लाई? माँ और बाप का एक एक हाथ है। तो अब हमने यहाँ का पूरा कंप्लीट कर दिया है, जो भी ब्रिज है और वो सब। अब हम दूसरे जगह पे, तो नेक्स्ट आवर डेस्टिनेशन इज नॉट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट स्टॉप मार्बल माउंटेन। वी आर वेटिंग फॉर समवन, he is going out for some reason, so we are just waiting for him. इतना देखो देखो कितना ब्लैक हो गया है राम। मार्बल हिल्स, तो ये मार्बल माउंटेन, और ये देखिए कितनी बड़ी लिफ्ट है यहाँ पे ऊपर। अंदर था, उन्होंने सब निकाल लिया। देखिए लिफ्ट, देखिए कितनी बड़ी है। मार्बल क्यों चाहिए? कंचे क्या खा रही है? चॉकलेट, चुकुले। वाह बाबू, वाह, देखो कितना अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है, और ये देखिए ये है एलिवेटर। बड़ी लिफ्ट देखी है आपने कभी? इतनी बड़ी लिफ्ट कभी आपने देखी है? कमेंट नहीं। हाँ जा, जब लिखा है 18%, वो 11 भेजी। फोटो ले। लोग देखो क्या ब्यूटी है, ब्यूटी ब्यूटी। कोई बात नहीं, अरे बैठे ही रहने दीजिए ना। अभी तो ये लोग फोटो खींच रहे हैं, आप बेबू थोड़ा दूर ही रहना बेटा। क्या मस्त है यार, वाह, ये नीला नीला पानी क्या दिख रहा है, वाह कितना सुंदर है, ये कितना औसम है यार। बेबू का लोटस कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए बुद्ध भगवान की कितनी बड़ी प्रतिमा है। और यहाँ पे सामने आप और एक चीज़ नोटिस करेंगे तो अगेन मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि ड्रैगन, यहाँ पे देखिए कितने सारे ड्रैगन बने हैं और भी काफ़ी कुछ बना हुआ था। अगेन हम केव्स में गए, वहाँ पे बुद्धा भगवान थे और भी यहाँ पे भोले बाबा भी रखे हुए थे। अदर कंट्री में जब हमारे भगवान होते हैं तो हमें एक अलग प्रकार की खुशी महसूस होती है। तो हम सब ने जाके भगवान के पैर वैर छुए। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। निकल के फिर हम जिस रास्ते से आए थे वापस जाते वक्त हम उस रास्ते से नहीं गए, हम दूसरे रास्ते से गए जहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी। फिर वहाँ से निकल के मुझे थोड़ा सा हैट वैट लेनी थी, छोटी छोटी चीज़ें हमने वहाँ पे लोकल में ख़रीदी। और उसके बाद फिर हम अगेन निकल गए अपने रूट की ओर। अब हम जा रहे हैं होटल।
और ये सामने देखिए ड्रैगन ब्रिज, अब फिर से देखिए ड्रैगन आ गया। तो यहाँ पे रात में होता है लाइटनिंग शो, जो हमें दिखाना तो था पर हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हम लेट हो गए और हमारे पहुँचते पहुँचते लाइटनिंग शो हो गया ख़त्म। तो दूर से अभी मतलब अभी हम तो होटल जा रहे हैं, हमने सोचा अभी हम उतर के पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं उतरे। हम सब बहुत थके हुए थे, हमने सोचा हम बाद में आएंगे। फिर जब हम बाद में गए तो इतनी यहाँ पे भीड़ थी, वहाँ के लोकल लोग ही अपना ड्रैगन लाइटनिंग शो देखने आते हैं। फिर वापस से बस में बैठ के बच्चों की मस्ती धमाल चालू हो गई। उसके बाद हम ये पहुंच गए हमारे होटल जिसमें हम रुके थे। ये होटल भी काफ़ी अच्छा था, इसके रूम्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उसके बाद यहाँ पे हमने की ली और की लेके रीति और मृगांक तो इतने ओवर थक गए थे बेचारे। यहाँ का जो रूम था वो भी अच्छा था, 2 बेड पड़े थे और वॉशरूम भी जैसा होता है नॉर्मली वैसा ही था, काफ़ी क्लीन था। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये था कि यहाँ का विंडो का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जाइंट व्हील दिख रहा था और ड्रैगन ब्रिज दिख रहा था, काफ़ी दूर दूर तक दिख रहा था। हम लोग मेरे ख्याल से 13th की 15th फ्लोर पे कुछ थे और ये देखिए व्यू देखिए आप, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। उसके बाद हमारा शाम का जो प्लान था कि हम जाएंगे ड्रैगन ब्रिज जाएंगे, लाइटनिंग शो देखेंगे, वो सब प्लान था, तो थोड़ा हमने रेस्ट किया। उसके बाद बच्चे भी थोड़े थक गए थे तो उन्होंने भी थोड़ा आराम किया, थोड़ा कुछ खाया पिया। टीवी चालू कर ली, टीवी चालू करने से कुछ मतलब ही नहीं वहाँ की लैंग्वेज में, फिर भी दोनों बैठ के देख रहे थे। मतलब यूट्यूब लगाने की कोशिश कर रहे थे पर लगा नहीं पा रहे थे क्योंकि सिस्टम उनको समझ में आ नहीं रहा था। फिर भी मेरे बेटे ने लगाया, कुछ तो लगाया, वो लोग अदर लैंग्वेज का ही देख रहे थे। उसके बाद हम शाम को, ये शाम का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, सामने देखिए जाइंट व्हील है, बहुत अलग अलग कलर्स उसके चेंज होते रहते हैं। और शाम का जो प्लान था कि ड्रैगन ब्रिज जाएंगे तो ड्रैगन ब्रिज और एक वहाँ पे नाइट मार्केट लगती है, उसके लिए ये रीति रेडी हो गई है, एकदम स्मार्ट लग रही। बट उसको इन नहीं करना था, वो बोली थी मुझे इन नहीं करना है। अब रेडी हो गए और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने के बाद मेरे को नहीं पता। खाना खाने के बाद हम लोग ड्रैगन ब्रिज जाएंगे जहाँ पर होता है फायर शो। वो हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और आप अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा वियतनाम मैंने आपको दिखा दिया है, हनोई और दनांग, बहुत ही अच्छी प्लेसेस हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए। आपकी आंखें खुश हो जाएंगी तो जरूर आइए, प्लीज़ डू कम। तो अब हम बस आ गई है, चलो। रीति लुकिंग स्मार्ट टुडे। रीति यू लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग। यहाँ फैन भी पड़ा हुआ है। ये यही करेगी ये सब कारनामे इसके। इसका थोड़ी ना है। हाँ अरे उनका है। अच्छा दीदी का है। एकदम हैपनिंग स्टेट है इंडिया नहीं, इंडिया के वो है काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत हैपनिंग सिटी आई कैन से। और यहाँ से हमने डिनर किया, अभी जहाँ हम पहुँचने वाले वहाँ डिनर करेंगे। और डिनर करके हम जैसा कि मैंने बताया कि हमें नाइट मार्केट जाना था, बट कैसा हो गया कि नाइट मार्केट में गई तो बट मैं मोबाइल लेके नहीं गई तो मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाऊँगी। तो यहाँ से डिनर करने के बाद ये व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये जो ड्रिंक मैंने उठाई है बड़ी ही टेस्टी थी, इसमें ना पुदीना का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा था। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।